हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं ये एक लेटर लिखने वाला हूँ गवर्नर को। अभी जो नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा सर को। इसके पहले भी दो तीन बार मैंने हमारी जो मैडम है फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, उनसे भी बात की है। उसके बाद आपको पता है लास्ट टर्म में डॉक्टर भागवत कराड़ सर जो थे मिनिस्ट्री फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो उनको भी मैंने लेटर लिखा है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी लेटर लिखा है। देखो वो उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ट्राई करते रहना है। और आपको पता है मैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली ये जो डिमांड है ये कर रहा हूँ। मैंने नीति आयोग के उस टाइम के जो सर थे उनसे भी बात किया था और रेगुलरली यहाँ पे मैं करता रहूँगा। देखते हैं सामने से रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में आपको पता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्टेट पीसीएस है एमपीएससी, उसका एज ऑलरेडी 38 है। उस 38 देखो कितना ज़्यादा एज है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। उसमें और डिमांड हो रही कि हमें बढ़ा के दीजिए, ठीक है। अगर आप बैंकिंग देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और बाकी बहुत सारी डिमांड है, वो ये डिमांड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और सिर्फ अभी पहले मैं आरबीआई को करूँगा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को भी खत लिखूंगा। देखते हैं वो रिप्लाई करते कि नहीं करते, लेकिन हमारा काम है कि हम यहाँ पे ट्राई करते रहे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये 15 सितंबर 2021 है। आपको पता है कोरोना का टाइम था, करेक्ट। इस टाइम पे मैंने सर से, आपको पता है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इनके घर पे भी जाके भी बात किया था, करेक्ट। उसके बाद अमिताभ कांत सर से भी बात किया था, सीईओ थे नीति आयोग के। और कराड़ सर के ये कैबिन है उनका, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कैबिन है, वहां पे जाके भी बात किया था। बहुत सारी डिमांड थी और वहां पर सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो थी एज रिलैक्सेशन। क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा था, एग्जाम नहीं होता, आरबीआई का एग्जाम नहीं हुआ था 2020 में, करेक्ट। 2020 में आरबीआई का एग्जाम नहीं हुआ। उस टाइम पे कुछ लोग एज बार हो गए, इसलिए वो डिमांड की थी। और आपको पता है यूपीएससी में ऑलरेडी 32 है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये 32 होना चाहिए, डिमांड थी। अभी नए गवर्नर आए हैं तो मैं उनको लेटर लिखूंगा और उसमें बाकी के भी डिमांड है। और ये सिर्फ पहले मैं अभी आरबीआई का करूंगा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख के सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी जिक्र करूंगा, मैं दिखाऊंगा। इसके पहले भी मैंने लेटर लिखा था, उसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैंने वहां पे लिखा था। तो यहाँ पे देखिए ये निर्मला मैम से मैंने बात किया था। आई थिंक उस टाइम पे ना सर ने, मल्होत्रा सर ही सेक्रेटरी थे, आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था या फाइनेंशियल सर्विसेज था। तो उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे आईएएस ऑफिसर, उनसे मैंने वहां पे बात की थी। अंदर आपको पता है फोटो नहीं ले सकते। उसके बाद कराड़ सर को फिर से मैंने, जब अभी हमारे सिटी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में ही रहते हैं, उनसे मैंने फिर से बात की थी और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था। देखो आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, आईआरडी है, आईएफएससी है, पीएफआरडीए, एक्सिम बैंक, ईसीजीसी, एनएचबी, एसबीआई, एलआईसी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिखा था, ठीक है। और अभी जो स्पेसिफिकली मैं लेटर लिखने वाला हूँ वो आरबीआई को है। उसके बाद बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी मैं लेटर लिखूंगा। देखते हैं क्या होता है। देखो करना करना नहीं करना उनके हाथ में, लेकिन एटलीस्ट अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा। इसलिए आपको यहाँ पे डिमांड करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये है ईयरली कैलेंडर आना चाहिए। आईबीपीएस का आता है, एसएससी का आता है, यूपीएससी का आता है, महाराष्ट्र में एमपीएससी का आता है। अगर ये कैलेंडर देंगे तो इससे सबका फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। क्योंकि वो पहले अगर बताएंगे तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट्स को का भी फायदा है क्योंकि उनको पता चलेगा कि 6 महीने में 8 महीने में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ईयरली कैलेंडर होना चाहिए। आरबीआई जितने एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे ग्रेड ए ग्रेड बी हो या फिर डीपीआर है, डीएसआईएम है, उसके बाद राजभाषा है, उसके बाद इंजीनियरिंग के भी होते हैं, जूनियर इंजीनियर के होते हैं, असिस्टेंट के होते हैं, ये अटेंडेंट के होते हैं, ये सारे का कैलेंडर पॉसिबल है तो यहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद आपको पता है आईएएस में 32 एज है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यूआर कैटेगरी के लिए वो 32 की जाए, करेक्ट। आरबीआई असिस्टेंट का जो एज है 28 है, मैक्सिमम वो 30 किया जाए। क्योंकि आपको पता है एनआईसीएल है, एलआईसी है, वो क्या करता है एज 30 है, तो उस लाइन पे इसका भी होना चाहिए। और रिलैक्सेशन ऑफ 60% क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी देखो अगर आप कोई भी डिमांड करेंगे ना कुछ लोग खुश होंगे, कुछ ना कुछ लोग नाखुश होंगे। अभी मान लीजिए मैं 32 करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं कहूंगा कि भाई एज कम कीजिए 25, तो भाई जो 21-22 का है उनको तो अच्छा लगेगा, करेक्ट। उनको तो अच्छा लगेगा कि ये 25 के ऊपर वाले चले गए। तो आप कुछ भी डिमांड करो, लाइफ में क्या करना है आपको, जिस भी चीज़ पे कन्विक्शन है वो चीज़ आपको करनी है। क्योंकि आप 100% लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, ठीक है, कभी खुश नहीं। क्योंकि इसके वजह से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, सर मेरा तो 61% है और आप तो कंपटीशन बढ़ा देंगे, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है ना। तो आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, आप यू कैन डू एनीथिंग, लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए आएंगे। लेकिन क्या है, ये बात है क्योंकि ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही इसलिए है,
ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ये अपर ही 40 कीजिए, यूपीएससी का 32 है, यहाँ पे भी कीजिए, एनआईसीएल असिस्टेंट में 30 है, यहाँ पे कीजिए, यूपीएससी में आपका क्राइटेरिया नहीं परसेंटेज का, तो यहाँ पे आपने क्यों रखा है, ईयरली कैलेंडर देते तो आप भी कीजिए। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, तो आरबीआई को भी करना चाहिए। और देखो ये मेरे कहने से होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट भाई हमें बात तो करनी चाहिए। आपको पता है 2021 से मैं यहाँ से दिल्ली में जाके उनका अपॉइंटमेंट लेके, आपको पता है तो बहुत मुश्किल है वो वहाँ पे जाना, फाइनेंस मिनिस्टर के कैबिन में जाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल जैसी बात है। स्टिल मैंने वो जितना मेरे से होता है ये ट्राई किया। अभी ये जो लेटर है ये भी मैं देखूंगा कि कोई अगर मतलब हम बोलते ताकतवर एमपी अगर है, उनके लेटर पैड से मैं ये लेटर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सपोर्ट, देखो यहाँ पे मैं लेटर लिखूंगा और मैं बोलूंगा भाई स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसे चाहती है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे 2-3 वे है, आप एक वे कर सकते हैं या मल्टीपल वे कर सकते हैं। अभी ये जो वीडियो आएगा सिर्फ देखो सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज से नहीं होगा। अगर आप ये डिमांड को सपोर्ट करते हैं तो सबसे, आपने देखा होगा मैं कभी नहीं कहता कि भाई मेरा जो वीडियो है ना वो सर्कुलेट कीजिए, इसको पॉपुलर कीजिए, मैं कभी सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहता हूँ। लेकिन ऐसे कुछ वीडियो है जहाँ पे आपको सपोर्ट करना है, आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसमें लाइक बढ़ाने। तो मैं उस लेटर में लिखूंगा कि देखो 1000 लोगों ने 2000 लोगों ने यहाँ पे लाइक किया है, तो इतने लोगों से डिमांड है। उसके बाद लिंक्डइन पे भी मैं एक पोल डालूंगा, वहां पे भी आपको यस करना है, ठीक है, आज दिन में मैं पोस्ट डालूंगा। तो और तीसरा है टेलीग्राम में मैं पोल करूंगा, तो वहां पे भी यस आपको करना है। तो ये तीनों का मैं वहां पे स्क्रीनशॉट डालूंगा कि सर देखो इतने 1000 2000 5000 10,000 लोग यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए। देखो एटलीस्ट अगर वो पढ़ेंगे ना, क्योंकि देखो सर आए हैं आईएएस ऑफिसर से, करेक्ट, और मुझे थोड़ा सा इनको देख के लग रहा है यार ये कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में अभी ये थॉट आया है कि चलो ये लेटर लिखते हैं। और इसके साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके लेटर लिखूंगा, देखते हैं। देखो अभी जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, उनको इतना नहीं फर्क पड़ेगा कि भाई 30 का 32 करो, क्या फर्क पड़ेगा, उनके लिए तो बस वो एक नंबर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि जिनका लाइफ यहाँ पे बन सकता है, और मुझे ऐसे लगता है एज ए मेंटर मेरा बहुत अलग अलग टाइप का काम है। एक तो आपको पढ़ाना, इंफॉर्मेशन देना, फिर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में बताना, फिर ये ऐसे जो डिमांड्स है कैंडिडेट्स के, मुझे पता है क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट नहीं होंगे उतने, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के कॉन्टेक्ट बहुत कम लोगों के हैं, लेकिन अभी मेरे कॉन्टेक्ट्स है तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट मिलेगा ना, मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी के लीडर को बोल सकता हूँ सर देखो 10,000 लोग हैं, और अगर आपकी वजह से होगा तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। देखो उनको भी मुझे बताना पड़ेगा, देखो सब लोग सेल्फिश है, करेक्ट, सब लोग सेल्फिश है। भाई आप क्यों आ रहे हैं, आपको ऑफिसर बनना है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। वैसे जो पॉलिटिशियन है वो क्यों करेगा, मैं बताऊंगा सर अगर ये आप करेंगे तो आपके पीछे इतने सारे लोग सपोर्ट में आ जाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको काम करना है तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई आपका भी इसमें इंटरेस्ट है, करेक्ट। मैं आरबीआई को भी बताऊंगा इसमें आरबीआई का कैसे इंटरेस्ट है। अगर पहले से ये पता चलेगा तो जो अच्छे बच्चे हैं, अभी क्या अनसर्टेनिटी है, अगले साल का कुछ पता नहीं, लेकिन जब सर्टेनिटी आएगी कि भाई इस डेट को एप्लीकेशन ओपन होगा, एग्जाम होगा, ये सिलेबस होगा, तो जो बच्चे हैं कि जो अभी नहीं आ रहे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, वो आएंगे, आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपको भी टाइम मिलेगा, अल्टीमेटली आपका फायदा है, और इसमें आरबीआई का ज्यादा फायदा है, उनको ज्यादा अच्छे बच्चे मिलेंगे। देखो क्रिटिसाइज इसको भी करेंगे सर क्यों आप कंपटीशन बढ़ा रहे, करेक्ट, जिसका ये 27 है, करेक्ट, जिसका ये 27 है, जिसके परसेंटेज है, वो तो बोलेगा आप तो कंपटीशन बढ़ा रहे, तो फिर चलो मैं फिर 25 करता हूँ यहाँ पे, फिर 24 करता हूँ। तो मैंने वही कहा कि आप कुछ भी करेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाखुश होंगे, लेकिन वो अगर कॉज सही है तो आपको उसको सपोर्ट करना है। तो 3 तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, या तीनों के तीनों में भी आप यहाँ पे सपोर्ट कीजिए। जब 3 दिन के बाद, मैं 3 दिन वेट करूंगा, उसके बाद नंबर वो सारा लेके लेटर वेटर बना के मैं किसी एमपी से या कोई मिनिस्टर से मिलूंगा, और उनके थ्रू फिर गवर्नर को लेटर भेजेंगे, क्योंकि मेरा जब लेटर आएगा तो पता नहीं वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फेंक देंगे। लेकिन अगर कोई एमपी से लेटर जाएगा तो उनको रिप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट, रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। इसलिए इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो आपका कितना सपोर्ट मिलता है। ये तीनों मिला के मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे 5-10 हज़ार आ जाए, यहाँ पे 5-10 हज़ार आ जाए, यहाँ पे 5-10 हज़ार आ जाए, तो जो बड़ा नंबर होगा तभी वो इंटरेस्टेड लेगा। अगर अदरवाइज 40-50-100-200 नंबर होगा तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा जो पॉलिटिशियन होंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ट्राई तो हमें करना पड़ेगा। एक बार मुझे याद है हमने सेबी के लिए किया था, ऐसे 4-5 हज़ार लोगों की ईमेल करने को बोला और उन्होंने चेंज किया था, मुझे याद है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन हुआ था चेंज। तो हमें ट्राई करना चाहिए, जब ट्राई करेंगे तो ही पॉसिबिलिटी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।